सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, काइनेमेटिकल इक्वेशन, फिर उन सबको प्रूव करना ग्राफिकली और थियोरेटिकली, और बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर का जो नाम है, टॉपिक है मोशन, उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले हम लोग। तो मोशन बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मूवमेंट मतलब तो हम लोग को पता ही है। मूवमेंट मतलब क्या होता है? पोजीशन चेंजिंग। मतलब ये एक टाइम मतलब पॉइंट ए पे था कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो मूव करता है और यहाँ पे आ जाता है, पॉइंट बी पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मोशन, मूवमेंट हो जाता है यहाँ पे। विथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही एक प्लेस था, प्लेस ए पे था, और कहाँ चला गया? प्लेस बी पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मतलब ये ऐसा कि नहीं, ऐसा तो नहीं ना है कि तुरंत, मतलब ये एक सेकेंड में नहीं हुआ, वो यहाँ से उतना 1 किलोमीटर दूर चला गया या 5 मीटर दूर चला गया, कुछ तो टाइम लगेगा ही उसको। तो अब वैसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना कुछ टाइम लिए वो यहाँ से वहाँ तुरंत पल भर में चला जाए। मतलब कुछ, मतलब लाइट, आप बोलेंगे कि लाइट जो है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जाता है। तो वो बहुत कम टाइम लेता है इतना डिस्टेंस। तो उसमें भी कुछ तो टाइम, भैया उसमें भी कुछ मिली सेकेंड्स तो लगता है। तो कुछ तो टाइम लगता ही है ना। ये नहीं कि आप अभी यहाँ पे हैं, मतलब अभी बज रहा है आपका 2:28 है, आप यहाँ पे 2:28 पे, मतलब उसी सेकंड, उसी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ टाइम पे चेंजिंग नहीं है और तुरंत उसी और उसके अगले पोजीशन पे चले गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, तो अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, और इसका एक और डेफिनेशन है हमारा। क्या है डेफिनेशन? कि when a body changes position from time to time and with respect to stationary object at reference point। तो यहाँ बॉडी चेंजेस पोजीशन, ये तो सिंपली पोजीशन चेंजिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं, सिंपल टर्म है। विथ टाइम, टाइम तो हम लोग देखे कैसे चेंज होता है, एंड विथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? ये हाउस है, ट्री है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। और इसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार ये हमेशा स्टेशनरी होता है। अब ये हिलते रहेगा, मतलब कि अभी ये घर यहाँ पे मान लेते हैं, ये ट्री यहाँ पे, ठीक है, और उसी अगले टाइम वो ट्री यहाँ आ जाता है। तो इसको तो हम लोग नहीं ले सकते ना कि मतलब कि ये कार जो है ट्री के साथ ही चल रहा है, मतलब कार भी चल रहा है, ये ट्री भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऐसे में तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कार कुछ आगे बढ़ा है। अब आप ही सोचिए कि आप यहाँ पे, आप अपने घर में हैं, आपका घर भी आपके साथ चल रहा है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका घर भी आगे बढ़ रहा है। तो उसमें तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। आप ये खुद ही समझ लीजिए, सिंपल है ये, आप लॉजिकली समझ सकते हैं खुद से। और फिजिक्स है तो हमेशा एग्जांपल के थ्रू ही समझने की कोशिश कीजिए, बिना एग्जांपल के थ्रू समझे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग जिसका बारे में बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है कि ये अपना जगह में है और इसके अनुसार जो कार है वो जो पॉइंट ए पे है, यहाँ पे जो है पॉइंट बी मान लेते हैं इसको, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये कार जो है इस रेफरेंस पॉइंट, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है ये ट्री, यहाँ ये जो ट्री है ये यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, और आ भी नहीं सकता, ये स्टेशनरी रहता है। रेस्ट, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मतलब होता है हमारा रेस्ट, यानी रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। हिंदी में भी लिख देते हैं रुका हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेस्ट। रेस्ट जो बोलते हैं, स्टेशनरी जो बोलते हैं हम, वो हो जाता है हमारा रुका हुआ, ठीक है। तो और इसको और अच्छे से और समझते हैं। तो ये जो कार है पॉइंट ए पे था और यहाँ पे पॉइंट बी पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कि मैथ्स हम लोग मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स या वाई या जेड, या कोई वेरिएबल ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम लोग टाइम को लेते हैं टी और डिस्टेंस को डी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार ए है वो अपना पोजीशन चेंज करता है, पॉइंट ए से कहाँ जाता है? पॉइंट बी पे जाता है, ठीक है। पोजीशन चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बीच में? डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितना टाइम, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे?
विथ टाइम, कुछ टाइम भी लगता है, तो टाइम कितना टी टाइम लगता है, ठीक है। और विथ, और क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पॉइंट, तो ठीक है रेफरेंस पॉइंट है यहाँ। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये ट्री हो गया रेफरेंस पॉइंट और हाउस हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि मान लिया आप ही यहाँ पे आप इस कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना घर से जर्नी चालू करते हैं, आपको जाना रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते कोई पार्क हो गया, तो आप पार्क जाते हैं, तो आपके लिए जो रेफरेंस पॉइंट क्या क्या होगा, यहाँ पे हाउस हो गया, ट्री हो गया और यहाँ पार्क हो गया, ठीक है। तो आपका जो घर है वो यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ, सर्कुलर मोशन जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, 6 में भी था। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, बेसिकली जो सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है, जो मेनली सर्कुलर पाथ में होता है। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर, राउंड तो नहीं बोलेंगे, एलिप्टिकल पाथ, एक टाइप से वो सर्कल में ही, मतलब अंडा शेप होता है ऐसा, एलिप्टिकल होता है, लेकिन भी सर्कुलर मोशन में ही गिनाया जाता है। ये वो रोटेशन, वो मतलब रोटेट रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर ना, इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं सन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो एक तरह से हम ये सन क्या हो गया, अर्थ के रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो वहीं हम इसी टाइम एक और जो होता मोशन, एक और मूवमेंट भी होता साथ में, किसका होता है, यहाँ पे हम लोग एक और नाम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जो है ये नाम लिखा हुआ है, मून दिया हुआ। तो मून भी क्या अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया यहाँ पे और ये हो गया हमारा मून। तो ये चंदा मामा हमारी धरती माता का भी रिवॉल्व करता, तो ये चंदा मामा भी सर्कुलर मोशन करता है, किसके इर्द गिर्द, हमारी धरती माता या पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो हमारा सन है, सूरज दादा, ये भी गैलेक्सी में, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें बहुत जगह ब्लैक होल तो होंगे ही। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारा, तो उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में चारों ओर रिवॉल्व करता, सन भी मिल्की वे गैलेक्सी में चारों ओर रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि वो रिवॉल्व ही, वो मतलब स्टेशनरी है। इन द केस ऑफ अर्थ अगर हम लें सोलर सिस्टम में बस, तो उस केस में हम लोग सन को स्टेशनरी माना गया है, लेकिन ओरिजिनली में जो है सन भी मिल्की वे में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है हमारा, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है हमारा जो जिस, वो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, कोई भी सामान को हम लोग जिसमें नाप, मतलब क्या बोल सकते हैं, नाप तोल का ही मान लेते हैं, यूनिट माना जाता है। तो नाप तोल में भी बहुत सारे यूनिट का यूज़ होता है, उसका भी टाइप होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब उसका जो भौतिक जो हमको दिख सकता है उसमें से एक फिजिकल, आप लोग जैसे पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस नहीं मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है कितना, टू टाइप्स का होता है, एक स्केलर एक वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है वो जान लेते हैं। स्केलर क्या होता है, स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, साइज, मैग्नीट्यूड मतलब साइज हो गया। तो साइज मतलब कैसे, आप लोग अब आप ही लोग पूछेंगे कि भाई अब यह मैग्नीट्यूड साइज इसका स्केलर क्वांटिटीज से समझ में आ रहा है रिलेशन, लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड और साइज समझ नहीं आया। तो देखो साइज कुछ नहीं, इसका यहाँ सिंपली जो मतलब हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो साइज़ है उसका मतलब हो गया हमारा कि उस जितना वो डिस्टेंस या कुछ भी मान लीजिए, मानते एग्जांपल हम लोग डिस्टेंस लेते, जैसे कि हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ से चल के यहाँ गए, तो हम कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे, जैसे 5 मीटर्स। ये जो हमारा साइज़ हुआ, ये जो हमारा जितना हम ट्रैवल किए तो साइज़ हो गया एक तरह से। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, साइज़ हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी। इसमें बस हम लोग को साइज दिया। और वेक्टर देख लेते हैं, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब हम बताते हैं साइज, साइज प्लस डायरेक्शन हो जाता है, यहाँ पे साइज प्लस डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है।
तो उस वैसा क्वांटिटी क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो उसमें हम लोग जैसे कि आप लोग सुने होंगे एक स्पेशल टाइप का कंपास आता है आर्मी के लिए, उसमें आपको 360 डिग्री रोटेशन भी दिखाता साथ में। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि आप जा रहे हैं ईस्ट में, जैसे जैसे आप ईस्ट में जा रहे हो तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ से आपके यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है इस साइड, तो आप यहाँ से इधर गए तो आप क्या बोलेंगे 5 मीटर, 5 मीटर आप ट्रैवल किए तो क्या बोलेंगे आप 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो हम लोग जब इसको डिनोट करते हैं ऐसे 5 मीटर टुवर्ड डायरेक्शन के साथ, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बहुत जगह लिखा नहीं रहता, बहुत जगह लिखा नहीं रहता कि उसमें कन्वीनियंस के लिए कि वो कौन सा डायरेक्शन में गया, लेकिन जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, इसको जो अभी हम बताएं कि 5 मीटर टुवर्ड्स किधर, ईस्ट की तरफ, तो वो क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ना। और एक एग्जाम्पल होता है वेलोसिटी, और यहाँ वेक्टर में वेलोसिटी, और वेक्टर में क्या हो गया, वेलोसिटी होगा, स्केलर में स्पीड हो गया, ठीक है। तो आगे आगे और पढ़ते हैं अब। तो आगे है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हम जैसे बताएं कि जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल किए, जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, उसका जो जितना भी हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल किए वो हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, जितना हम लोग पाथ कवर किए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाथ हो गया। तो पाथ मतलब क्या होता है, हमारा रास्ता। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। तो जितना रास्ता हम लोग ट्रैवल किए वो यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम लोग को स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं दिया जाता, हम लोग को बस बोला जाता है कि यू ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर्स, ठीक है। योर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, सिंपली बस दिया रहता है, तो वो हो गया डिस्टेंस। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस का। तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट जो है, वहाँ पे कोई एक लड़का रहता है, मान लीजिए आप रहते हैं, या उसका एक नाम रहता है, ज़्यादा चलेगा, तो उसका जो नाम है वो नाम रख लेते हैं हम लोग, कोई बढ़िया सा नाम ही बताइए, चना, ठीक है। तो उस लड़के का नाम क्या है, चना, और उसका एक दोस्त रहता है जिसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसका नाम रहता है चूर। तो ये जो चना है वो अपने दोस्त चूर के साथ जाता है कहाँ पे, पिकनिक स्पॉट पे। यहाँ क्या हमारा पॉइंट सी पे पिकनिक, पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे कैसे अपना पाथ है। तो पहले हम लोग चना का देखते हैं, ठीक है। तो चना जो है अपना पॉइंट ए से 5 किलोमीटर चल के जाता कहाँ पे, पॉइंट बी पे, किसके पास, चूर के पास। फिर वहाँ से दोनों चना और चूर दोनों मिल के कहाँ जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पे, ठीक है। तो अब चना चूर जब मिल जाते हैं तो पूरा मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, खाते, पिकनिक मनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब शाम होने लगता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि चना जो है अपने घर आ जाता है यहाँ पे, और चूर जो है, अब चूर का पाथ हम लोग किससे पेंट कर रहे थे, ब्लू कलर से, तो ब्लू से ही करते हैं। चूर जो है यहाँ पिकनिक स्पॉट पे आया चूर के चना के साथ, उसके बाद क्या करता है, चूर जो है अपने घर वापस उल्टे रास्ते चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, और डिस्टेंस मेनली होता क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस की, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम लोग क्या, एक बार चना है, एक बार चूर है, ठीक है, एक बार चूर है। तो दोनों से कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं कैसे निकालता है। तो पहले ये सब इरेज कर लेते हैं, तो इतनी गंदगी में समझ तो नहीं आने वाला है। तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग किसका निकालते हैं, यहाँ पे कौन था, हमारा चना था, यहाँ चूर था, ठीक है। चना को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ग्रीन से, तो ग्रीन ही से करते हैं। यहाँ कौन था हमारा, चना, और यहाँ कौन था हमारा, चूर, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय चना लिख लेते हैं हम लोग। चना से कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल करता है वो, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर यहाँ जाता है।
फिर चूर के पास जाता है, फिर चनाचूर दोनों मिल के यहाँ जाते हैं पिकनिक स्पॉट पॉइंट सी पे, 3 किलोमीटर चलते हैं और फिर 4 किलोमीटर के चना अपना घर आ जाता है। एक्चुअल पाथ तो टोटल पाथ का कितना कर हुआ, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाता है, इससे जो एक्चुअल डिस्टेंस वो कवर करता है ये है वो चनाचूर। चना जो जितना डिस्टेंस कवर किया वो है हमारा 5 + 3 + 4, तो 5 + 3 8 + 4 12, तो कितना हो गया 12। और हमेशा यूनिट देना कभी मत भूलिएगा, किलोमीटर, उसका ऐसा यूनिट दिए बिना तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है। ऐसा यूनिट देना ज़रूरी है, मस्ट है एकदम, उसको नहीं देंगे तो आप फिजिक्स नहीं जानते, उसको देना ज़रूरी है आप। तो यहाँ पे हम लोग चना का तो निकाल दिया, चूर का निकालते हैं, ठीक है। तो चूर का हम लोग क्या बोले थे, चूर कैसे कैसे उसका पाथ कैसा था, बताइए। हाँ ठीक बोले आप लोग। चूर जो है यहाँ से पॉइंट सी पे जाता है फिर वापस आता है, मतलब क्या 3 किलोमीटर कितना बार 2 बार ट्रेवल करता है, तो उससे द्वारा कवर डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्टेंस कितना कवर किया 3, प्लस वापस यहाँ से आया 3, वापस किया कितना 3 ही गया, कितना है 6 किलोमीटर्स, कितना है किलोमीटर्स में है, किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसमें आपको कहीं पे भी कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, ये तो डायग्राम हमको पता है इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ हमको डायरेक्शन पता है, लेकिन ओरिजिनली में आपको स्पेशली कहीं पे कोई डायरेक्शन तो नहीं बताया जाता है, और ना ही आप लास्ट में लिखते टाइम लिखते हैं कि 6 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यही डिस्टेंस का एक जुड़ा भाई या बड़ा भाई जो मानना है आपको मान लीजिए, थोड़ा इससे अलग है, जैसा कि जुड़ा भाई हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा अलग तो होता ही है, तो वो है हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये हम बताना भूले कि ये स्केलर है इसलिए कि इसमें बस साइज़ दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था कि कोई इस डायरेक्शन में गया, ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे, ये है हमारा वेक्टर। वेक्टर कैसे वो भी हम बताएंगे आपको। तो इसको भी हम लोग समझते हैं जैसे कि आपका जैसे कि हम लोग मेनली रास्ता देखते हैं, क्या होता है रास्ता यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक दोस्त का घर होता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ मतलब यहाँ रास्ता बंद रहता है, तो आपको मेनली यहाँ इसी रास्ता से जाके जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस कंडीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि आपका यहाँ पे से आप स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो यहाँ, ये जो है ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शन में दिया रहता है, यहाँ पे मतलब कन्वीनियंस के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बताया जाता। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना मान लीजिए 2 किलोमीटर का होता है, मान लेता है, लेट अजम्पशंस जो है हमारा, तो 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स जो हमारा डायरेक्शन होता है, जैसे कि मान लेते हैं नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया रहा वहाँ आप आँख बंद करके, आपको अगर लिखा हुआ नहीं है कि वहाँ पे कोई डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में गया या उस सर्टेन डायरेक्शन में गया, तो भी आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट मतलब ही होता है उसमें डायरेक्शन जो है आपका दिया रहता है। डिस्प्लेसमेंट में ही आपको डायरेक्शन क्या होता है गिवन होता है, लेकिन वहाँ कन्वीनियंट के लिए नहीं लिखा जाता है, आपको डायरेक्शन दिया रहेगा इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसलिए इसका डायरेक्शन के साथ दिया जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहला ही यहाँ पे
जहाँ एक बार मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहता है वो क्या हो जाता है हमारा वेक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि वही एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है पार्क में जाने के बाद हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। दोनों को जाके चंगू को उसके घर हम लोग वैसा भी करते हैं कि दोनों को एक टाइम पार्क में रोकते हैं, एक बार फिर घर ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग चंगू चना से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चना जो था उसका घर कहाँ पे था हमारा, चना का घर कहाँ था, यहाँ पे था, कौन था, चना, ठीक है। चना था, यहाँ कौन था हमारा, बेसिकली यहाँ कौन था हमारा, चूर था, ठीक है। और यहाँ था पिकनिक का स्पॉट था, यहाँ था हमारा पिकनिक स्पॉट, ठीक है। तो चना जो है कहाँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो चना ऐसा भी तो कर सकता था, अगर चूर नहीं होता, मान लीजिए चूर है, तो भी वो डायरेक्ट इस पाथ पे भी तो जा सकता था। वो सबसे छोटा पड़ता उसके घर से, उसका तो उससे उसका काम भी आसान हो जाता, सब कुछ ईजिली हो जाता, जितना मेहनत नहीं करना पड़ता। सोचने वाली बात है कि नहीं, जो चूर के लिए इतना, तो आजकल का दुनिया ऐसा मतलब ही हो जाता है। वैसे डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा मतलब ही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोच के क्या करेगा। उसको बस मतलब है उसका जो आगे और पीछे कितना सबसे छोटा है, सबसे जल्दी कैसे काम कर सके, उसका काम वो है। और बड़ा काम जो है वो डिस्टेंस कर लेता है कि हमको टोटल पाथ शो करना है तो डिस्टेंस में शो होता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो जो हम लोग को शो करना रहता है पाथ को, वो कहाँ शो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, भले चना इतना चल लिया, इतना मेहनत किया, इतना काम किया, लेकिन जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट गिराएगा वो मात्र इतना गिराएगा, यानी ये कितना है हमारा, ये हमारा कितना है 4 किलोमीटर्स, बस 4 किलोमीटर्स काउंट होगा यहाँ पे। भले ही इतना चले या पूरा दुनिया घूम के आ जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसका जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, वही गिनाया जाता है। आपको इधर एक और बात जान के बहुत अजीब लगेगा कि अगर वो ये पूरा चल के वापस अपने घर आए, जैसे दुनिया गोल होता है, तो पूरा दुनिया घूम के आके अपना घर आ गया वापस, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहाँ पे, कि वो पूरा दुनिया घूम के वापस अपना घर आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना बार भी घूम ले, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, और वापस अपना घर पे आके स्टॉप हो जाए, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या था, चना के लिए हम लोग चना के लिए ले लेते हैं। चना जो था, चना के लिए क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, क्या होगा इसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट एस टी पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एफ टी पॉइंट, सॉरी एफ एन पॉइंट ले लेते हैं, एफ एन पॉइंट, ठीक है। वो दोनों क्या था, सेम था, क्या था हमारा, ए था। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, जिसमें वो पूरा घूम के आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 = 0 किलोमीटर्स या मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप क्योंकि वो ज़ीरो है, ज़ीरो में कुछ भी यूनिट लगा दीजिए वो सेम रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप ऐसा यूनिट लगाएं मीटर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये ज़ीरो क्यों है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने घर से चालू किए, ठीक है। आप अपने घर से मतलब ऐसा समझ लीजिए आप 1 पे हैं, ये जैसे लंबा लाइन होता है ना, तो आप है 1 पे, ठीक है। तो आपको बोला है कि आपको, आप 1 पे थे, आप घूम के वापस 1 पे आ गए, ठीक है, 1 ही पे आ गए आप वापस। तो आप कितना डिजिट आगे या पीछे बढ़े, आप खुद बता सकते हैं इसमें कितना डिजिट आगे या पीछे बढ़े। हाँ, 0 डिजिट, 0 नंबर आप आगे बढ़े। तो वैसे ही अगर आप ए पे ही हैं, आपका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट इसी है, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए इस कंडीशन में, भले आप दुनिया घूम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हम बताएं उसको कोई मतलब नहीं आप कितना चले कितना नहीं चले, उसको बस अपना से मतलब रहता है। आज का वो कलयुग का सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लीजिए,
उसको बस अपने से मतलब रहता है। आप कितना मेहनत कर लीजिए उसको कोई काम मतलब नहीं उससे। आपका बस स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिखता है वो। तो इस कंडीशन आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो पे सेकेंड चैप्टर इसका पार्ट 2 आएगा और ऐसा यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। और कुछ प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम हुआ, कुछ किसी भी चीज़ का, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।